अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी जो नज़म है या आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पहले 2 अशार आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम शेर नंबर 3 से दोबारा शुरू करेंगे। शेर नंबर 3 है, असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका वो महबूब परवरदिगार आ गया है। असूल तरीका, किसी काम करने का सलीका, मोहब्बत प्यार, पैगाम वो बातचीत जो ज़ुबानी तौर पर किसी को पहुंचाई जाए, और महबूब भी प्यारा होता है। परवरदिगार अल्लाह ताला मुराद रब्बुल इज़्ज़त, यानी जो इंसानों को पालने वाली हस्ती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असूल मोहब्बत फैलाना, और उनको ये पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया या दिया गया, क्योंकि वो ख़ुद अल्लाह ताला के प्यारे थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी से हमें मोहब्बत और इखलाकियात का ही दर्स मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की जाहल और अनपढ़ कौम को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए, उन्हें मुहज़्ज़ब कौमों के शाना बिशाना लाकर खड़ा कर दिया। आप देखें कि हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, 2, 4, 10 या 20, हमें संभालने मुश्किल हो जाते हैं। और आप देखें बेशक पैसे खर्च करके ही जाते हैं, लोग कितनी ज़्यादा और कितनी बड़ी तादाद में उम्रा और हज के लिए जाते हैं। तो वो अरब कौम जो यानी कह लें कि जहालत की गुमराहियों में भटके हुए थे, आज वो इतने सारे मेहमानों को कैसे संभालते हैं और किस अच्छी तरह से उसके इंतज़ामात किए होते हैं कि कहीं भी हमें कोई गलती, कोई कमी कोताही नज़र नहीं आती। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से वो काफिर जो जीना नहीं जानते थे वो मोम हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ इस तरह बेहतरीन तरीके से ताउन किया। आपको वो अखुवत मवाक़ात मदीना वाला वाक़या याद होगा कि कैसे वो लोग एक मुहाजिर और एक इंसार जो है वो भाई भाई बन गए। उन्होंने अपनी जायदादें, अपने सारे जो विरासती अशिया थी उनको भी बांटने पर इक्तफा कर लिया, वो तैयार हो गए। ये किसकी तालीमात थी? ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। और आज वो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाहम मुत्तहिद प्यार करते हुए नज़र आते हैं। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। इरफान मार्फत यानी पहचान, शनाख्त, यकीन होना, किसी चीज़ को दिल से मान लेना, तस्लीम कर लेना, एतबार आना, भरोसा होना। जब इंसान को इंसान की पहचान हो जाए, इंसान को का एक दूसरे पर यकीन जो है वो पुख्ता हो जाए, तो फिर बाकी मसले मसाइल जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। इस शेर में शायर कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान जो है वो बाहम एक दूसरे को भी पहचान लें और मेरी ज़ात का इरफान हासिल कर लें, यानी इस मकसद पर गौर करें कि हमें किस लिए दुनिया में भेजा गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है। मकसद ये कि अल्लाह का पैगाम आम करें। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं तो आपने इंसानों को सही मानों में उनके मुकाम से, उनके मर्तबे से आशना कर दिया है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान करीम को नाजिल किया है, जो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तफसीर है। शायर कहते हैं कि सही मानों में इंसान को इस चीज़ की पहचान होगी कि इंसान क्या है
اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانے گا کہ مجھے کیوں کامل انسان کا درجہ حاصل ہوا ہے، تو پھر وہ کسی بھی برائی، کسی بھی غلط کام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا حق ادا کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے جھوٹ بھی نہیں بولنا، مجھے بے ایمانی بھی نہیں کرنی۔ اور جب وہ اپنا احتساب کر لے گا تو پھر اسے کسی کے احتساب کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسے اپنی ذات کا خود تجزیہ کرنے کی عادت ہوگی، تو وہ کسی بھی چیز سے ڈرے گا نہیں، خوفزدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر چیز کو ہر کام کو اپنا ایمان سمجھ کر کرے گا،